बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका अखलाक सालिक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, जिस तरह से कल स्क्रूटनी मुकम्मल हुई है इलेक्शन की और जिस तरह से 90% जो है वो पीटीआई के तमाम जो अरकान हैं, बल्कि क़यादत कह लीजिए तो बेजाना होगा कि जिस तरह उनके कागजात नामजदगी जो है वो मुस्तरद हुए। तो मुझे एक बचपन की एक मिसाल याद आती है। जब हम छोटे हुआ करते थे तो वो एक हमारे बड़े एक मिसाल दिया करते थे उनसे कि जो पंजाबी में कुछ यूं है कि शेर जो है वो अंडे देता है या बच्चे देता है। तो हम उस वक्त कहते थे कि ये क्या चीज़ हुई। तो वो बुजुर्ग बड़ी उस बात पे कहका भी लगाते थे और हंस के बताया करते थे कि भाई शेर जोरावर है, वो अंडे दे या बच्चे दे, यानी उसकी ताकतवर है, वो उसकी मर्जी है कि वो अंडे देता है या बच्चे देता है। तो मुझे वो बात अब कल याद आई है और जिस तरह से हमारे इलेक्शन जो हैं वो होने जा रही हैं। और यहाँ पे एक जुमला और भी आपके साथ शेयर करता चलूँ कि एक बड़ी खूबसूरत लाइन लिखी वस्तुल्लाह खान ने भी, और मुझे लगता है कि वो बिल्कुल बहुत सादिक आती है आज की हमारे इलेक्शन की सिचुएशन के ऊपर कि इलेक्शन करवाए नहीं जा रहे, इलेक्शन पाकिस्तानी कौम के मुंह पे मारे जा रहे हैं। तो इलेक्शन जो है रात की हमें सिक्योरिटी देख के महसूस होता है कि शेर जब ताकतवर होता है तो वाकई उसकी मर्जी होती है, वो बच्चे दे चाहे अंडे दे। रात जो है वो बात जो आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं वो ये खबर है कि 90% जो पीटीआई के अरकान हैं उनका ये पीटीआई के तर्जमानों का ये दावा है कि 90% जो उनके उम्मीदवार हैं उनके कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए गए। मेरे पास एक लिस्ट मौजूद है, पहले वो आपको पढ़ के सुनाई देता हूँ और उसके बाद इस इलेक्शन के ऊपर और कल की जो सिक्योरिटी का अमल है उसके बाद जो बड़े बड़े मुबसरीन हैं उनका क्या कहना है वो भी सारी बात आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले मैं आपके सामने वो लिस्ट रख देता हूँ कागजात नामजदगी जो मुस्तरद किए गए पीटीआई की। सबसे पहले बानी पीटीआई इमरान खान जो है उनको दोनों हलकों से जो है वो उनके कागजात नामजदगी जो मुस्तरद कर दिए गए हैं, लाहौर वाले हल्के से भी और मियाँ वाली हल्के से भी। और शाह महमूद कुरैशी साहब के पूरे ख़ानदान को, जैन कुरैशी और उनकी महानूर बानो जो कुरैशी हैं वो भी, उनकी भी कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए गए हैं। और इसके साथ साथ जो शहरयार अफरीदी हैं उनके भी कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए गए हैं। अली मोहम्मद ख़ान हैं, हमाद अज़हर हैं, परवेज़ इलाही हैं, मोनिस सलाही हैं, वालिदा हैं उस्मान डार की और उनकी बीवी जो है अहलिया उमर डार, उनके भी कागजात नामजदगी जो है वो भी मुस्तरद कर दिए गए। इसमें मैं एक बात और भी आपके साथ शेयर करता चलूँ कि इसकी जद में वो लोग आए हैं जो मुक़्तदा क़ुव्वतों के ख़िलाफ़ है, उनकी अपनी पार्टी मौजूद है और जो मुक़्तदा क़ुव्वतों के साथ उनके इशारों के साथ साथ चलते रहे हैं उनके तमाम के कागजात नामजदगी मुस्तरद नहीं किए गए। तो जो जीडीए है वो भी इसकी जद में आ गई हैं क्योंकि बहुत अच्छा किरदार अदा किया। हो सकता है लोगों को इससे इख्तलाफ भी हो, फ़हमीदा मिर्ज़ा ने अपोजिशन करने की कोशिश भी की लेकिन जिस साजबाज के साथ राजा रियाज को उस वक्त अपोजिशन लीडर बनाया गया, लेकिन फ़हमीदा मिर्ज़ा उस वक्त भी असम्बली के अंदर अपना किरदार अदा करती रहीं। तो उन्होंने उस वक्त भी मुक़्तदा क़ुव्वतों को ना माना और अब भी शायद वो नहीं मानी। इस वजह से फ़हमीदा मिर्ज़ा साहबा और उनके मियाँ जुल्फ़कार मिर्ज़ा साहब जो हैं उनके भी कागजात नामज़दगी जो हैं वो मुस्तरद कर दिए गए हैं। और ज़रताज गुल साहबा कागजात नामजदगी मुस्तरद। कासिम सूरी जो साबिक डिप्टी स्पीकर पीटीआई के दौर में थे कौमी असम्बली के, उनके भी कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए गए हैं। और आमरुल्लाह नियाज़ी हैं, आतिफुल्लाह नियाज़ी हैं, जमशेद चीमा और उनकी जो अहलिया हैं मुसर्रत जमशेद चीमा, दोनों के कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए गए हैं। मुराद सईद हैं, कागजात नामजदगी मुस्तरद। यास्मीन राशिद के भी मुस्तरद कर दिए गए, खुरम खोसा के भी। ये आपको याद दिलाता चलूँ कि जो बड़े वकील इस वक्त पीटीआई में शामिल हुए हैं खोसा साहब, उनके बेटे हैं ये खुरम खोसा साहब। नाइम हैदर पंचौता साहब, ये भी एक वकील है, इनके पीपी के दोनों हल्कों से भी और NA-82 से भी इनके जो कागजात नामजदगी वो मुस्तरद कर दिए गए। उसके बाद असद कैसर हैं जो स्पीकर कौमी असम्बली के थे, उन साहब का दौर में उनके भी कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए गए हैं। और इसके बाद फिर तैमूर ज़फ़र झगड़ा साहब भी हैं और शहराम तरकई साहब हैं। आयशा नज़ीर जट, ये जनूबी पंजाब से बुरेवाला की ये नज़ीर जट की बेटी हैं। और अनायत खटक साहब जो हैं उनके भी मुस्तरद कर दिए गए। आपके सामने दो मिसालें रखते हैं कि उस्मान बुज़दार साहब के भी जो हैं वो कागजात नामजदगी जो हैं वो मंजूर कर लिए गए हैं। चौधरी निसार साहब के भी। जिस तरह की कुव्वतें थी जिन्होंने
जो है उनकी बात मानी, जो वो कहा वहीं पे। तो मैं अगले व्लॉग में आपके साथ ये भी शेयर करूँगा कि एक बड़ी चाल चली है और अब जल्दी में इलेक्शन करवाना उनका मकसद है। ये एक दूसरा मरहला था और अब तीसरा मरहला जो है वो 8 फरवरी से पहले जो हो जाएगा और 8 फरवरी वाले दिन जो है वो होगा और ये इलेक्शन जो है वो मुँह पे मारे जाएँगे। तो इसके बारे में हम कुछ चीज़ आपके सामने बातें रखते हैं कि वो बड़ी इम्पोर्टेंट बातें हैं। इस हवाले से कि इसके बाद रद्द-ए-अमल क्या आया है, इसके ऊपर लोगों ने क्या, माहिरीन की क्या राय है, पीटीआई का जो मैं आपके सामने पढ़कर सुनाई देता हूँ। ये 2-3 मिनट का एक मैंने चीज़ें कुछ कंपाइल की हैं आपके सामने, वो आपके सामने रखते हैं। तो आप उससे अंदाज़ा लगा लीजिएगा कि ये चीज़ें किस तरफ जाती दिखाई देती हैं और आने वाले जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल में जो उनकी अपीलें की जाएँगी, उसमें किस हद तक मुझे उम्मीद नज़र नहीं आती कि वहाँ पे भी जो है बड़ा रिलीफ़ मिल पाएगा। और अचानक जो है वहाँ पे चेंज भी कर दिया गया कुछ जजेस को, क्योंकि हाई कोर्ट के जजेस जो होते हैं, वो इसके अंदर शामिल होते हैं, इलेक्शन ट्रिब्यूनल के जो वहाँ पे अपील की जाती है। तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के बानी और साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के कागज़ात नामज़दगी मुस्तरद लाहौर के बाद मियाँ वाली से भी मुस्तरद हो गए हैं और पीटीआई के दीगर रहनुमा और साबिक अरकान पार्लियामेंट के कागज़ात नामज़दगी मुस्तरद किए जाने के हवाले से पैगामात भी शेयर किए जा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन की जानिब से ताहाल इस हवाले से तफसीली फहरिस्त तो जारी नहीं की गई, मैं आपको बताता चलूँ जो मैंने आपको बताया, लेकिन इनफरादी तौर पर रिटर्निंग अफसरान जो हैं वो उनकी जानिब से मुख्तलिफ हलकों से उम्मीदवारों को आगाह किया गया है। और पीटीआई के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट की जानिब से शाया की गई एक ट्वीट में कहा गया है कि पीटीआई के अहम रहनुमाओं में से तकरीबन 90% जो मैंने आगाज़ में बात की थी, कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए गए हैं। इस दावे के हवाले से इलेक्शन कमीशन से राबता भी किया गया। मुख्तलिफ जो अदारे हैं मीडिया के, उन्होंने किया, लेकिन उन्हें कोई इस बारे में अभी तक उनका जवाब जो है वो मौसूल नहीं हुआ। पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा साउथ के रीजनल सदर और साबिक रुकन पार्लिमान शाहिद खटक के मुताबिक उनके कागजात नामजदगी उन पर मौजूद मुकदमात के बायस मुस्तरद किए गए। अब आपको बताते हैं क्या वजह क्या है और वो इसके खिलाफ अपील करें। N166 से पीटीआई के उम्मीदवार कंवल शोजब के मुताबिक इनके कागजात नामजदगी इसलिए मुस्तरद किए गए हैं क्योंकि उनके तायद कुनंदा और तजवीज़ कुनंदा को हिरासत में लिया गया और हिरासा भी किया गया। और पीटीआई की वकला टीम के रुकन नईम पंजोता के मुताबिक उनके कागजात नामजदगी PPSC, PP71 और N82 से कागजात नामजदगी जमा करवाए, ताहम ये मुस्तरद कर दिए गए। N83 उसामा मेला की जानब से भी ट्वीट किया गया है और उन कागजात नामजदगी जो है वो मुस्तरद कर दिए गए हैं। पीटीआई रहनुमा आजम सवाती और यास्मीन राशिद के कागजात नामजदगी भी मुस्तरद कर दिए गए हैं। इसके अलावा साबिक वजीर और रहनुमा पीटीआई अली मोहम्मद खान के कागजात नामजदगी N23 से मुस्तरद किए गए हैं, जबकि साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर के कागजात नामजदगी भी मुस्तरद कर दिए गए हैं। उन्होंने अपने एक बयान में कहा है कि आवाम से कहता हूं कि हम डरे नहीं हैं, आप लोगों ने जुल्म का बदला वोट से लेना है। इसके अलावा पीटीआई के ऑफिशियल अकाउंट की जानब से मुतअद्दिद ऐसी वीडियोस भी जारी की गई हैं जिनमें यह दावा किया गया है कि मुख्तलिफ हलकों से उम्मीदवारों की तजवीज़ और तायद कुनंदगान को गिरफ्तार किया गया। ये मेरे अपने हलके PP 246 यहाँ से जो उन पे ऊपर एक SHO की मदय्यत में मुकदमा बाकायदा दर्ज किया गया और आम लोगों को रखा गया और 150 लोग नामालूम भी रखेंगे। ये वारदात तो बहुत पहले की बात है। पीटीआई के मुताबिक सनम जावेद के कागजात नामजदगी भी मुस्तरद कर दिए गए हैं, बल्कि कर दिए गए नहीं, वो वहाँ पे कहा जाता है करवा दिए गए हैं। जबकि तैमूर सलीम झगड़ा की जानब से जारी वीडियो में बताया गया कि उनके कागजात नामजदगी कौमी और सूबाई असम्बली से मुस्तरद कर दिए गए। इस हवाले से पीटीआई के तर्जुमान रऊफ हसन की जानब से जारी बयान में कागजात नामजदगी मुस्तरद करने के सिलसिले की मजम्मत की गई है और इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स में इसे चैलेंज करने का इरादा भी किया गया है। इस तरह पहले मरहले में साफ शफाफ इंतखाबात का जनाजा निकाल दिया गया। ये तहरीक इंसाफ पाकिस्तान ने इतनी बड़ी तादाद में अपने उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मुस्तरद किए जाने को इंतखाबी अमल में बदतरीन धांधली करार दिया है। तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी इतलात रऊफ हसन ने अपने एक बयान में कहा है कि मुल्क में इंतखाबात के इनेकाद के पहले मरहले में भी साफ शफाफ इंतखाबात का जनाजा निकाल दिया गया है। उनके मुताबिक हिरासा करने, डराने, ये थोड़ा सा 2 लाइनें सुनने वाली है। उनके मुताबिक हिरासा करने, डराने, गैर कानूनी तौर पर उठा लिए जाने समेत जबर का हर हथकंडा इस्तेमाल करके तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों को कागजात नामजदगी दाखिल करने से रोकने की रियासती कोशिश की गई। मैं पहले भी कहा कि निगरानों ने जो अपना काम था वो कर दिखाया, पूरी तरह वो उस पर पूरा उतर रहे हैं जिसके लिए उनको हायर किया गया था। उन्होंने कहा कि कागजात नामजदगी की कागजात नामजदगी की पड़ताल के आखिरी रोज आज रिटर्निंग अफसरान के दफातर पर खुफिया
शरंगेज़ों का राज है। खुफिया शरंगेज़ है जी, वो सिविल कपड़ों में भी आए हैं। रऊफ़ हसन ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट दुनिया में पाकिस्तान की साख, तशख़्ख़ुस, दस्तूर और जमहूरियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सूरत-ए-हाल का हंगामी नोटिस ले। अब -1 इंतख़ाबात की राह हमवार की जा रही है। हम पहले भी कहते थे कि ये हमारी मुक़्तदा क़ुव्वतें हमेशा कहती हैं, एक शख़्स से उनसे इख्तिलाफ़ होता है, कहते हैं वो निकल जाए, बाकी आप चलता रहे, जैसे हम चलाते हैं आप उसी तरह चलते रहें। तो इमरान खान को माइनस करने का मतलब -1 था, जिस पे वो नहीं कहा, लेकिन अब उन्होंने फिर अब आखिरी हरबा ये इस्तेमाल किया है कि इमरान खान को स्क्रूटनी के अमल से निकाल दिया जाए। उनकी राय में जिन उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मुस्तरद किए गए, अब उन्हें कानूनी जंग में भी ज़्यादा कामयाबी हासिल होने के बाद भी इम्कानात नहीं है, जब तक कि वो कुछ यकीन दहानियाँ ना करवाएँ। यकीन दहानियाँ किसको करवानी है, ये नहीं पता चला आज तक। हमें इस बात का, इस मुल्क की डगर का, कि ये कौन-सी, उनके ख़्याल में पीटीआई को रिलीफ़ मिलने की सूरत में एक तरह से आईनी इदारे भी आमने-सामने हो जाएँगे। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि चंद एक जजेस ऐसे मौजूद हैं जो अभी भी चाहते हैं कि आइन और कानून की बालादस्ती हो, तो जिस वजह से, वरना हमारी जो अदालतों का पुराना एक रिकॉर्ड मौजूद है, मैं बात नहीं करता, वेरी सॉरी टू से, कि हम एक प्राइम मिनिस्टर को फांसी देकर बाद में वही जस्टिस जो पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस भी रहे, और वो बाद में माफ़िया मांगते और उस पे पछताते नजर आए कि मैंने एक गलत फैसले के अंदर शामिल रहा। लेकिन उस वक्त इनके अंदर जरूरत, अब मौका है कि आप अपनी साख बहाल कर सकें, क्योंकि हमारी अदलिया का पहले भी जो है वो बहुत नीचे गिराफ है, दुनिया के रैंकिंग के अंदर बहुत नीचे जा रहे हैं। तो उनके ख्याल में पीटीआई के रिलीफ मिलने की सूरत में एक तरह से आईनी इदारे भी आमने सामने हो जाएंगे, जिससे एक नई बहरानी सूरत हाल पैदा हो सकती है। उनके मुताबिक अब इलेक्शन कमीशन भी एक आईनी इदारा है, और अदालतें भी ये मद्देनजर रखेंगी कि इदारों का आपस में कोई तनाव पैदा ना हो। उनकी राय में अब ये मामला कानूनी और इंतखाबी से ज्यादा सियासी रंग इख्तियार कर चुके हैं। इस बारे मुस्तरद कदीम के मुताबिक शुरू से जो है, देख लें कि कागजात नामजदगी जमा कराने के लिए उम्मीदवार जो गए, तो डीआरओज ने कागजात नहीं लिए, कई जगह पर उन्हें रोका गया और उनसे कागजात नामजदगी तक छीने गए। ये बड़ा अहम सी बात है, सीधी सी बात है, ये सभी ने देखा। अब सोशल मीडिया का दौर वो नहीं रहा कि आपको पता नहीं चलता कि 2018 में क्या हुआ, पिछले 2013 में क्या हुआ, 2008 के इंतखाबात में क्या हुआ, 2002 के इंतखाबात में क्या हुआ, 1997 के इंतखाबात तक बहुत कंट्रोल था। लेकिन उसके बाद 2002 के इंतखाबात में जब हमारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आज़ाद हुआ, मुशर्रफ दौर में, तो फिर काफ़ी चीज़ें सामने आना शुरू हो गई। लेकिन उससे पहले अखबारात जो थे, वो चंद एक मालकान जो थे, उनके जो था गठजोड़ के साथ जो था, वो आप सब कुछ कर लेते थे। लेकिन आज सोशल मीडिया का दौर आ गया, जिससे कोई चीज़ भी छुपाना मुश्किल नहीं है। तमाम चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता, देर आएँ जल्दी आएँ, वो आ जाती हैं सामने। वो कहती हैं कि ये एक पैटर्न बन चुका है, क्योंकि माजी में नून लीग, पीपी और एमक्यूएम के साथ भी ऐसा हो चुका है, मानना पड़ेगा, हो चुका है। लेकिन जिस तरह हमने ये होते देखा है, ये कभी नहीं हुआ। उनके ख्याल में इस वक्त बज़ाहिर तहरीक इंसाफ को इंतकाम का सामना है, कभी इससे बल्ला छीन लिया जाता है और ना उन्हें खेलने दिया जा रहा है। और उनके मुताबिक ये भी कहती हैं कि बाकी आज़ाद उम्मीदवारों के साथ जो होगा वो 8 फरवरी को ही पता चल सकेगा। वो कहती हैं कि इस बार ऐसे हरबे ज़्यादा कामयाब नहीं होंगे, क्योंकि ये 2024 है और हर कुछ सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया की बदौलत आवाम तक पहुँच जाता है। हमने ये बात पहले आपको बता दी। हमारे इंतखाबी अमूर सरवर बारी ने एक गुफ्तगू की है, उनका उनका क्या मौक़िफ़ है, वो आपके सामने रखते हैं। उन्होंने बताया कि इलेक्शन कमीशन के एहतसाब की ज़रूरत है। अगर हम कहते हैं तो फिर बुरा मान जाते हैं। ये माहिरीन भी ये कहते हैं। उनकी राय में इतनी बड़ी तादाद में उम्मीदवारान के कागजात नामजदगी मुस्तरद करने का मतलब ये है कि मुल्क में एक इंतखाबात के बावजूद अफरा-तफ़री रहेगी। वो आगे चलकर और मज़ीद क्या कहते हैं, वो भी सुन लीजिए। एक तरफ इलेक्शन कमीशन टर्नआउट बढ़ाने की हिकमत अमली बना रहा है, और दूसरी तरफ एक पूरी जमात को बगैर किसी मंतक के इंतखाबी अमल से ही बाहर धकेला जा रहा है, जिसको कुछ माहिरीन मानते हैं कि 70% वोटर जो है वो आवाम उसके हक में है। ये एक सर्वे आपके ही उनके है जो बड़े हैं। सदर बारी के ख्याल में इलेक्शन कमीशन की ये कोशिश है कि तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारान मैदान में ही ना हों। उनके मुताबिक मुख्तलिफ नशिस्तों की स्क्रूटनी की तारीख 31 दिसंबर से बढ़ाकर, मुख्तलिफ इंजीनियरिंग है ना, आप टेक्निकल इंजीनियरिंग बड़ी शानदार करते हैं, 13 जनवरी को दी गई है, ताकि बल्ला ना मिलने की सूरत में तहरीक इंसाफ को नशिस्तों से भी महरूम रखा जा सके। पूरी आप बात सुनेंगे, आपके समझ में आ जाएगा ये बड़ी क्या क्या बातें हो रही हैं आगे चल के। ख्याल रहे कि हर जमात को इंतखाबात में जितनी नशिस्तें मिलती है, इस तनासब से ही इसके हिस्से में मखसूस नशिस्तें भी आती हैं। मगर जब किसी जमात को इंतखाबी निशान न मिल सके, तो फिर इससे मखसूस नशिस्तों से भी हाथ धोने पड़ जाते हैं, क्योंकि इस जमात के आज़ाद हैसियत में जीतने वाले उम्मीदवार मखसूस नशिस्तों के एतबार से जमात को फ़ायदा पहुँचा सकते हैं। सरवर बारी के मुताबिक
इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स मुतअद्दिद जजेस भी तब्दील कर दिए गए। मैंने आपको आगाज़ में ये बात की, जो कबल अज़ वक्त धांधली की बदतरीन मिसाल है। उनकी राय में इलेक्शन कमीशन निगरान हुकूमत की कोशिश है कि तहरीक इंसाफ किसी सूरत इंतखाबी अमल में आगे ना निकल सके। तो ये सारी सिचुएशन है, आपके सामने हमने रख दी है। मजीद आपको बताएंगे अगले व्लॉग के अंदर के मुस्लिम लीग नून जो है वो किस तरह जहां जहां देखती है कि मियाँ साहब को जो है ना वो उनकी छतरोल हो सकती है, मियाँ साहब को उन्होंने चंद ऐसे चीदा चीदा जगहों पे जलसे इन्होंने बांट लिए हैं, 3 हिस्सों में तकसीम किए। वो आपको बताएंगे मरियम नवाज साहबा कहाँ से जलसों को लीड करेंगी, शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो कहाँ से लीड करेंगे, और नवाज शरीफ साहब जो हैं वो कहाँ से लीड करेंगे। अब लीड तो नहीं है, इनको अकेले को भगाया जा रहा है। मुझे लग रहा है ये अकेले भी दौड़ में भागेंगे, फिर उसके बाद में कहीं दूसरे नंबर पे आ जाएं। अगर ये खोसा साहब ने रात एक टीवी चैनल के अंदर बात करते हुए कहा है कि अगर हमारा वो कैंडिडेट जो इनके नज़दीक किसी काम का नहीं है, अगर उससे भी इलेक्शन लड़ने दिया गया तो फिर आप देखेंगे कि इनमें बड़े बड़े नाम जो है उनकी जो है ज़मानतें ज़ब्त होंगी। इसमें किस हद तक सदाकत है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। जिस तरह से मार धाड़ जारी है और इलेक्शन जो है वो आपके मुंह पे मारे जा रहे हैं, इसकी मज़ीद तफसीलात और इसमें मज़ीद इंकशाफात आपके सामने लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए मुझे अखलाक सालों को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।